पिछले लक्ष्मी मंत्र के एपिसोड में हमने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 3 चीजें सीखी। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और कौन से अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आई होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का टास्क ऑफ द डे कंप्लीट किया है, क्योंकि आज के वीडियो के बाद हम उस टास्क के बाद एक और स्टेप आगे जाने वाले हैं, जहां हम सीखने वाले हैं कि अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज किया जाए। हाय, मैं हूँ श्रुति चतुर्वेदी। आप लक्ष्मी मंत्र देख रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी शो, जिसे खास करके हम बना रहे हैं महिलाओं के लिए। अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं देन प्लीज मेक श्योर कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन पर क्लिक किया हुआ है, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। हम आगे बढ़े उससे पहले लेट मी मेक इट क्लियर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है। तो अब अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज किया जाए। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी में करना है, डेट में करना है, हाइब्रिड में करना है या ईएलएसएस में करना है। तो अब मान लीजिए कि अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है और आपको ज्यादा रिटर्न्स भी चाहिए, देन प्रॉबेबली इक्विटी म्यूचुअल फंड इज अ गुड चॉइस फॉर यू। पर अगर आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, देन प्रॉबेबली अ डेट म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, देन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने सीखा था, दैट मे बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं और आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। सेकेंड होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ओवर 5 ईयर्स, 3 ईयर्स या 1 ईयर। ये आपको एक आइडिया दे देता है कि इस म्यूचुअल फंड और इस म्यूचुअल फंड को चलाने वाले लोग जो हैं, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है कि आपके पैसों को वो बढ़ा पाएंगे या नहीं। तीसरा क्राइटेरिया जो काफी अंडररेटेड होता है बट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी होता है, इज द कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। फंड परफॉर्मेंस के साथ साथ ये म्यूचुअल फंड आपको कितना कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा म्यूचुअल फंड वो होता है जो आपको कंसिस्टेंटली डिसेंट रिटर्न्स देता रहे। फोर्थ इज एक्सपेंस रेशियो। ये आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के नीचे डेफिनेटली लिखा हुआ मिलेगा ही। एक्सपेंस रेशियो एक परसेंटेज होता है जो कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसों को आपके लिए मैनेज करने के लिए आपसे चार्ज करती है। दे चार्ज इट टू रन देयर बेसिक एडमिन एक्सपेंसेस, जैसे उनको सैलरीज देनी होती है, उन्हें भी ऑफिस का खर्चा निकालना होता है, मार्केटिंग कॉस्ट होता है एंड ऑफ कोर्स थोड़े से प्रॉफिट भी कमाने होते हैं। आइडियली आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, ताकि आपके रिटर्न्स मैक्सिमम रह सकें। बट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में डोंट इन्वेस्ट इन प्लेसेस जिसका कोई अच्छा हिस्टोरिक बैकग्राउंड नहीं है, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। सिमिलरली आपको एंट्री और एग्जिट लोड को भी कंसिडर करना चाहिए। एंट्री लोड वो होता है जो कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके फंड्स को मैनेज करने से पहले आपसे चार्ज करती हैं, और एग्जिट लोड होता है जो आपसे चार्ज किया जाता है वंस यू एग्जिट द म्यूचुअल फंड स्कीम। आइडियली आपको ऐसी स्कीम्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एंट्री और एग्जिट लोड मिनिमल हो, ताकि आपके ओवरऑल प्रॉफिट्स पर बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केपेबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर। ये करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी हद तक डिपेंड करता है उसके फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी के ऊपर। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूचुअल फंड इज कि आप हर महीने 500 रुपए से भी इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं, एंड बिफोर यू नो इट, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कुछ सालों के बाद आपका अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है दैट यू विल बी थैंकफुल दैट यू स्टार्टेड एज अर्ली एज यू कुड। नाउ ऑन टू योर टास्क ऑफ द डे। हमने आज जो भी क्राइटेरिया समझे, आप किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टिंग ऐप पर जाके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को देखिए और उन पर इन क्राइटेरियाज का फिल्टर रन करने की कोशिश करिए, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम सबसे अच्छी लग रही है। अगर आपको ये टास्क पूरा करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। हम जल्द से जल्द रिप्लाई करके कोशिश करेंगे कि आप इस जर्नी पे बने रहें। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। आई विल सी यू नेक्स्ट Saturday with another episode of Lakshmi Mantra. Till then, you take care and stay safe.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.